हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ऑरेंज वर्कफ्लो। आज हम सीखेंगे पाल्मर पेंगुइन्स प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट है और हम इसको सीखेंगे ऑरेंज डेटा माइनिंग टूल की हेल्प से। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फाइल विजेट ले लेना है। फाइल विजेट पे हमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके हम सबसे पहले अपने डेटा सेट को चूज़ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी डेटा सेट है पाल्मर पेंगुइन्स का। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी लिंक, वहाँ पे आपको जाना है, लोकेट करना है। अब इसमें दो एक्सेल की CSV की फाइल्स हैं, एक तो ट्रेन और एक टेस्ट। तो आपको पहले ट्रेन पर क्लिक करना है, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे, राइट। अब इसमें आपको दो काम करने हैं जो कि शायद ऑलरेडी हुए हुए हों। स्पीशीज़ ऑप्शन पे आपको जा कर के टारगेट कर देना है, राइट। इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉस कर देना है। हमारी 3 स्पीशीज़ हैं। अभी मैं आपको डेटा टेबल लगा के दिखाती हूँ। बेसिकली एंटार्क्टिका रीजन में क्या होता है, वहाँ पर पेंगुइन्स पाई जाती हैं, सबको पता है, राइट। तो वहाँ पर स्पीशीज़ होती हैं पेंगुइन्स की अलग अलग। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो हमारी कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं आप देख सकते हो। एडिले पेंगुइन, राइट, एक कैटेगरी हो गई हमारी। दूसरी कैटेगरी है हमारी चिनस्ट्रैप पेंगुइन, राइट। थर्ड कैटेगरी है हमारी जेंटू पेंगुइन। तो हमारी 3 पेंगुइन की स्पीशीज़ का डेटा सेट है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लगाना है अपना इम्प्यूट विजेट। अब इम्प्यूट विजेट क्या करता है, इम्प्यूट विजेट जो भी हमारा मिसिंग डेटा होगा ना, उसको वो फिल कर देगा। अब मिसिंग डेटा कैसे फिल करेगा, अगर कुछ नंबर्स हैं तो मिसिंग डेटा फिल करता है वो उसी के मीन एवरेज या मीडियन से, राइट। और अगर कुछ टेक्स्ट है तो वो डुप्लीकेट, जहाँ पर भी सबसे कॉमन वैल्यू होती है उससे उसको रिप्लेस कर देता है। अब सेकेंड स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा फीचर स्टैटिस्टिक्स। अब फीचर स्टैटिस्टिक्स क्या है, फीचर स्टैटिस्टिक्स में हम मीन, मीडियन, मोड, डिस्ट्रीब्यूशन, हर कॉलम का मिसिंग वैल्यू, ये सब देख सकते हैं, ठीक है। अब फीचर स्टैटिस्टिक्स कहाँ लगाना है, ये हमें इम्प्यूट विजेट के आउटपुट में लगा देना है, राइट। तो आप देख सकते हो ये आपका फीचर स्टैटिस्टिक्स, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। सपोज़ आपको रीजन देखना है तो उसका फीचर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, आइलैंड देखना है तो उसका आ जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। अब आपको क्या लगाना है, अब आपको लगाना है सेलेक्ट कॉलम विजेट्स। सेलेक्ट कॉलम विजेट लगाएंगे आप, ठीक है, इम्प्यूट विजेट के बाद। अब इसमें क्या चेक करना है, इसमें चेक करना है कि आपका टारगेट वेरिएबल जो है वो स्पीशीज़ ही हो, बस बाय डिफ़ॉल्ट होगा, बस आपको चेक कर लेना है, राइट। इसके बाद हमें लगाना है अपना नेक्स्ट विजेट जो है हमारा डेटा सैम्पलर। डेटा सैम्पलर विजेट लगाना है आपको सेलेक्ट कॉलम्स विजेट के बाद। अब ये क्या करता है, ये करता है डेटा को स्प्लिट ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 80% डेटा जो है हमारा वो ट्रेनिंग डेटा है, रिमेनिंग कितना बचा 20%, वो हमारा टेस्टिंग डेटा है। मतलब ऑलरेडी हमारे पास वैसे तो 2 एक्सेल की फाइल्स थी, बट ये क्या करता है डेटा सैम्पलर, ये आपके प्रेजेंट डेटा को ही 2 पार्ट्स में स्प्लिट करा देता है, ठीक है जी। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेटा इन्फो। डेटा इन्फो विजेट आप 2 बार लगाओगे, मैं अभी बताती हूँ आपको किस लिए। पहले आप 2 बार ड्रैग कर लो डेटा इन्फो विजेट, और डेटा सैम्पलर से दोनों को कर लीजिए आप कनेक्ट। ये क्या करता है डेटा इन्फो विजेट, ये बताता है डेटा की इन्फॉर्मेशन देता है। बेसिकली अभी हमने देखा डेटा 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग क्योंकि 80% था तो 276 रोज़, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि टोटल रोज़ थी कितनी, ठीक है। आप यहाँ से डेटा टेबल से चेक कर सकते हैं, हमारी रोज़ थी 344, ठीक है। तो उसमें से कितनी चली गई वहाँ पर, उस 276, और जो रिमेनिंग है वो आपकी चली गई कहाँ। अब यहाँ पर भी देखो सेम नंबर आ रहा है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो कनेक्शन है इस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक या सिंगल क्लिक, और रिमेनिंग डेटा को कनेक्ट कर देना है डेटा से, ठीक है। अब वापस डेटा इन्फो पे डबल क्लिक करके चेक करते हैं, तो रिमेनिंग डेटा मतलब 68 रोज विद 16 कॉलम्स आपका क्या हो गया, रिमेनिंग डेटा मीन्स आपका टेस्टिंग डेटा, ठीक है। इतना वर्क करने के बाद हमें क्या करना है, हमें लगाना है टेस्ट एंड स्कोर विजेट। टेस्ट एंड स्कोर विजेट सबको पता है क्या देता है, टेस्ट एंड स्कोर विजेट देता है आपके एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर की वैल्यूज़, राइट। ये आप यहाँ लगा दीजिए। अब इसमें आपको डेटा सैम्पलर, क्योंकि अब देखो 2 डेटा सेट्स हैं हमारे, एक रिमेनिंग और एक टेस्टिंग। तो आपको क्या करना है, किसी एक पर भी डबल क्लिक करके आपको यहाँ से रिमेनिंग डेटा टेस्ट डेटा से कनेक्ट करना है और ओके पर क्लिक करना है। अब हमें एक एल्गोरिथम चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर एल्गोरिथम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ट्री एल्गोरिथम। ट्री एल्गोरिथम से आप इसको मॉडल को ट्रेन करा दीजिए, राइट। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ एरर आ गई,
राइट। मैं आपको पहले एरर दिखाती हूँ। एरर है कि ट्री जो है वो फेल हो गया है। अब ट्री एल्गोरिथम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वापस फाइल विजिट पर आइएगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको स्किप करना है, जैसे कि स्टडी नेम। ठीक है, स्टडी नेम को आपको स्किप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, डेट वाले ये जो कॉलम्स हैं इसको आपको स्किप कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका एक लास्ट कॉलम है कमेंट्स का, इसको आपको स्किप कर देना है। राइट, इसको आपको अप्लाई कर देना है और फिर क्रॉस कर देना है। तो आप देख पा रहे हो कि वो जो एरर थी वो हट चुकी है। अब हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। हमारी एक्यूरेसी आई है 0.964, F1 स्कोर आया है 0.964, प्रिसीजन ऑल्सो सेम एंड रिकॉल ऑल्सो सेम। राइट, जस्ट इट डिपेंड्स अपॉन दी मॉडल। हम यहाँ पर एक और मॉडल लगा लेते हैं। लेट्स से सपोज रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट से मॉडल को ट्रेन कराते हैं और चेक करते हैं इसकी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। राइट, तो आप देख पा रहे हो ये रैंडम फॉरेस्ट की वैल्यूज़ है 0.986 फॉर रिकॉल, प्रिसीजन एंड F1 स्कोर। अब क्या करना है, अब एक बार और हमें फाइल बजट लगाना है। क्यों? क्योंकि अब हमें टेस्टिंग डेटा से भी तो टेस्ट कराना है। राइट, फाइल बजट लगा लेंगे। उसके बाद आप जाएंगे अगेन यहाँ पर और इस penguins.test को क्लिक कर देना है। राइट, अब क्या करें, अब यहाँ पर ये टारगेट, बस ध्यान रखेंगे कि ये टारगेट होना चाहिए। कौन? एक्चुअल स्पीशीज़। अप्लाई कर देना है और क्लोज कर देना है। अब नेक्स्ट हमें लगाना है प्रिडिक्शन विजिट। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का पर्पस ही ये है कि हमें प्रिडिक्ट करना है कि अब जो हमने डेटा टेस्ट करा रहे हैं उससे हमारी स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं। राइट, अब आपको इनमें से कोई भी एक मॉडल लेना है और इसका आउटपुट प्रिडिक्शंस विजिट से जोड़ देना है। दिस इज़ आवर लास्ट स्टेप। डबल क्लिक करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए कि हमारी कुछ एडिले हैं जो इन्होंने यहाँ पर प्रिडिक्ट कर दिया है कि कौन सी पेंगुइन कौन सी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो दिस कंप्लीट्स आवर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हमने सीखा कि कैसे स्टैटिस्टिकल डेटा से हम पेंगुइन की स्पीशीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। राइट, so please like this video, do subscribe my channel and do share it. Thank you for watching.